पहला राय वो यही देंगे कि इसको बदलना पड़ेगा, और जब इसको बदलने की बात करेंगे तो आपका लंबा खर्चा। ऐसे आप लोग उम्मीद है कि आप सब ठीक हो गए। तो गाइज, कल वाली वीडियो हमारी आप लोगों ने देखी थी कि मतलब बाइक को लेकर मैं कितना परेशान था। सुबह सुबह मुझे तुलसीपुर से एक मिस्त्री को बुलाना पड़ा, उसके बाद में तब जाकर हमारी बाइक सही हुई है। वो भी घर पर नहीं सही हो पाई, इसको फिर पचपड़वा लेकर जाना पड़ा। तो वहाँ से पूरा इसका मतलब जो सिस्टम है फ्यूल पंप वाला, उसको निकालने के बाद में साफ़ किया। साफ़ करने के बाद में तब फिर उसको बांधने के बाद में तब फिर वो घर आया। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वहीद ब्लॉग में। तो चलते हैं आज की वीडियो में शुरू करते हैं, और आपको हम बताते हैं कि BS6 और BS4 में अंतर क्या है, और BS4 और BS6 में क्या क्या मुश्किल। तो चलिए वीडियो से बने रहिए, वीडियो को पूरा एंजॉय करिए, मज़े लीजिए, कुछ जानकारी लीजिए, और जो जानकारी हम आपको नहीं दे पाए हैं वो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। ये देख सकते हैं कि ये हमारी बाइक है अपाची 160 RTR। ये 3 साल पुरानी बाइक है, लेकिन अभी तक के इस बाइक में कोई दिक्कत नहीं आई है। बस अगर दिक्कत आई है तो बस वही फ्यूल पंप वाला दिक्कत आई है जो BS6 में आजकल आती है, जबकि इससे पहले BS4 वाली बाइक जो आती थी उसमें ये दिक्कत नहीं आती थी, और चलने में भी मतलब अच्छी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी चलने में। लेकिन जो बात BS4 में है वो बात BS6 में आपको नहीं मिलेगा। जितने लोग भी मतलब BS6 चलाते हैं, BS6 में जो भी गाड़ियां हैं वो सारी गाड़ियों की हम बात करते हैं, वो लोग समझते हैं कि हाँ मतलब इसमें कौन कौन सी परेशानियां मुझे चलाने में आती है। तो अब बात करेंगे हम BS6 और BS4 की। जो BS4 आती थी वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छे क्वालिटी की मतलब गाड़ी होती थी, और BS6 में जो मतलब दिक्कत आती है वो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है फ्यूल पंप को लेकर, क्योंकि जब से कंपनी वालों ने कार्बोरेटर लगाना छोड़ दिया है तब से ये दिक्कत हमारे बाइक में आना शुरू हो गया है। जबकि BS4 में कार्बोरेटर वाली बाइक होती थी तो कार्बोरेटर वाले में मतलब ये दिक्कत नहीं आती थी कि चलाते समय हमारी गाड़ी रुक के चलती है, या फिर उसमें कचरा फंस जाता है। तो अगर कचरा भी फंस जाता था BS4 में तो वो हम कहीं भी किसी भी दुकान पर जाकर उसको वहाँ से खुलवा कर, या यहाँ से देखिए, यहाँ से खुलवा कर और इसको हम साफ़ करवा लेते थे, जानते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर खूंटी लगी रहती थी ऑन ऑफ का। और ये जो है BS6 में भाई ऑन ऑफ वाला कोई सिस्टम ही नहीं है, खूंटी है ही नहीं है। इसमें क्या है, फ्यूल पंप है, और फ्यूल पंप यहाँ पे होता है, देखिए यहाँ पे होता है। जबकि इस बाइक में कम से कम 1.5 से 2 लीटर तेल हमेशा होना चाहिए। अगर उससे कम होता है तो फिर दिक्कत आना शुरू कर देता। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम जब फ्यूल करवाते हैं बाइक में तो भाई साहब हम कहीं पर भी आधा लीटर 1 लीटर हम फ्यूल ले लेते हैं, उससे हमारी दिक्कत ज़्यादा होती, क्योंकि जो इधर उधर हम फ्यूल करते हैं उस फ्यूल में कचरा आपको मिलेगा, और वही कचरा जो है ना वो जाकर यहाँ पर फंस जाता है। और जब फंस जाता है तो फिर धीरे धीरे जब वहाँ पे मतलब इकट्ठा कचरा हो जाता है तब गाड़ी स्टार्ट होती है। स्टार्ट होने के बाद में 2 कदम चलती है, तुरंत बुझ जाती है। ये प्रॉब्लम है। लेकिन BS4 में ही आप कहीं पर तेल ले लें, कहीं पर मतलब डलवा लें, चाहे पेट्रोल टंकी पे डलवा लें, चाहे इधर उधर मतलब आधा लीटर 1 लीटर डलवा लें, उसमें ये दिक्कत हमने आज तक सुना ही नहीं, ना ही मैंने देखा। क्योंकि इससे पहले वाली बाइक जो हमारी थी अपाची 160 RTR वो BS4 थी, लेकिन उसकी हालत 2 ही साल में इतनी ख़राब क्यों हो गई। लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में हमारे भाई लोग हैं जो मतलब हमारे ख़ास दोस्त हैं, वो इत्तेफाक से लॉकडाउन के 1 दिन पहले उनकी शादी थी, और वो शादी में हमारी बाइक ले लिए थे। और बाइक लेने के बाद में अपना शादी किए, इधर उधर दौड़े धूपे। फिर उसके दूसरे तीसरे दिन लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन जब लगा तो 3 महीने हमारी बाइक उनके घर पे थी। वो भैया अपना मज़े से अपन खूब चलाए, खूब घूमे,
यहाँ तक कि मतलब इतना चला दिए कि उसका इंजन भी मतलब समझ लीजिए कि पार हो गया। फिर जब हम लॉकडाउन के बाद में गए, किसी तरह से बाइक लेके आए, क्योंकि काफ़ी दिन तक लॉकडाउन लगा था, 6 महीने लगभग। तो जब लेके आए तब ये पता चला कि मतलब यार इंजन में दिक्कत आ गई है। फिर उसके बाद में मैंने हेड लेके आया 9,000 कुछ रुपए का, और फिर उसके अंदर वाला जो मतलब होता है उसको लेके आया, बदलवाया, चेंज करवाया। 1 महीना चलने के बाद में फिर वही दिक्कत आ गई, जबकि लोकल नहीं, मैं टीवीएस कंपनी का ही लेके आया था, अपाची का ही लेके आया था, लेकिन फिर भी दिक्कत आ गई। बस मैंने उसको निकाल दिया। निकालने के बाद में ये बाइक मैं लेके आया हूँ और ये 3 साल से चला रहा हूँ। अभी मतलब वो दिक्कत नहीं आई है बाइक में जो आनी चाहिए। बस अगर दिक्कत मुझे आती है तो फ्यूल पंप से आती है, और जब मैं ऐसा करता हूँ कि इधर उधर पेट्रोल लेना शुरू करता हूँ तभी ये दिक्कत मुझे फेस करना पड़ता है। और ये ठंडी जो भी निकला है, इस ठंडी को छोड़कर मैं अगले ठंडी में इसमें नया फ्यूल पंप डलवाया था, और उससे पहले भी दिक्कत जब आई थी तो उस फ्यूल पंप को मैं गया जब एजेंसी पर, तो हमने बताया यार कि गाड़ी रुक रुक के चल रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो वीडियो पड़ा हुआ है, मैंने बताया था आप लोगों को। तो ये कैसे होगा? तो जो होशियार होते हैं मतलब कारीगर मिस्त्री, वो बता देते हैं, कहें कि भाई आप अगर आप दूसरी जगह जाएंगे तो आपको कम से कम इसके लिए 5500 रुपया खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि एजेंसी वाले या मिस्त्री आपको ये राय नहीं देंगे कि मतलब इसको निकाल कर साफ़ भी किया जाता है, साफ़ करने के बाद में फिर लगा दिया जाता है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। इसमें इतना बड़ा रिस्क है भाई कि निकालते समय ये अगर टूट गया कहीं, इतना नाजुक होता है, तो समझ लीजिए कि आपका 5500 रुपया चला जाएगा। तब जब दूसरी बार मैंने इसको एजेंसी पे भेजा था ही कि भाई इसको साफ़ कर देना, फिर रुक रुक के चलने लगी है, काफ़ी दिक्कत हो रही है मुझे। तो वो बाइक को पूरी सर्विस करने के बाद में जब उसका नंबर आया और वहाँ पर काम करना शुरू किया ही, तो निकालते समय वो फ्यूल पंप जो है वो टूट गया। अब भाई जब टूट गया तो मैंने उसको, जिसको मैंने भेजा था सर्विस के लिए, भतीजा था मेरा, तो उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि अंकल ये निकालते समय टूट गया है। तो हमने कहा टूट गया है तो बड़ा मुश्किल हुआ भाई। उसको मैंने लिमिट भर पैसा दिया था सिर्फ सर्विस के लिए, और उसके बाद में जब टूटा तो 5500 रुपये का झटका मुझे ज़ोरदार का लग गया भाई। वो भी वीडियो इसमें पड़ी है, आप लोग देख सकते हैं जाकर। तब मैंने चेंज करवाया नया, तो उसके पास था नहीं एजेंसी पर, तो वो दूसरे बाइक का मतलब अपाची 160R TR के नई बाइक का निकाल कर उसके बाद में तब इसमें लगा दिया था, और वो अब तक के चला है। लेकिन कंपनी वालों का कहना है कि अगर आप फ्यूल इधर उधर कहीं करवाते हैं, आधा लीटर 1 लीटर, तो आपको ये दिक्कत अब फेस करना पड़ेगा भाई, 100% फेस करना पड़ेगा। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं चला रहा हूँ गाड़ी ना, तो मुझे पता है। मैं जब से ये फ्यूल पंप चेंज करवाया था तब से मैं इधर उधर पेट्रोल नहीं ले रहा था, लेकिन आज 1 महीने के बीच में ही मैंने इधर उधर पेट्रोल 1 लीटर 1.5 लीटर 1 लीटर 1.5 लीटर आधा लीटर मैं ले लिया हूँ मजबूरी में। नहीं तो मैं ज़्यादातर मैं पेट्रोल पंप पर ही फ्यूल करवाता हूँ, और पेट्रोल पंप पर फ्यूल करवाने से आपको कचरा नहीं मिलेगा। इसमें जो भी फ्यूल जाएगा वो प्योर जाएगा एकदम से, उसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आप इधर उधर फ्यूल करवाएंगे तो वो फ्यूल प्योर नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, उसमें आपको कचरा मिलेगा। वही कचरा जाकर फ्यूल पंप में जब फंस जाता है तब फिर ये दिक्कत सामने आ जाती है, तब फिर चलने में परेशानी होती है, मुश्किल होती है। तो मेरा कहना यही है कि भाई जितनी भी BS6 वाली बाइकें आती हैं उसमें ये दिक्कतें हमेशा आती हैं, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे कहा यार कि हमारी भी गाड़ी मतलब रुक रुक के चलती है, चाहे वो अपाची हो, चाहे CD डिलक्स हो, चाहे स्प्लेंडर हो, या मतलब होंडा की कोई भी गाड़ी हो, यानी चाहे जिस कंपनी की गाड़ी हो, ये दिक्कत आपको सामने आएगी और आपको इसका सामना करना पड़ेगा। तो मेरा कहना यही है कि आप जब फ्यूल करवाएं तो आप पेट्रोल पंप पे फ्यूल करवाएं, और अगर इधर उधर करवाते भाई तो आपके सामने ये परेशानी आएगी। और कंपनी वालों का क्या भाई, कंपनी वाले तो रोज़
कुछ नया ही ट्राई करते हैं, कुछ नया ही करते हैं, यानी दिन प्रतिदिन वो नया करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसीलिए हर साल चेंज होता रहता है, कभी BS4 आता है तो कभी BS6 आता है। उससे पहले क्या आता था नहीं बता पाएंगे, 2 आता था कि 1 आता था, क्या आता था मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं 2013 से अभी मतलब बाइक चलाना शुरू किया हूँ। उससे पहले भाई मैं साइकिल से चलता था और साइकिल ही चलाता था। कहीं भी जाना होता था 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर में साइकिल से चला जाता था। लेकिन अब जो है जब से बाइक चलाना शुरू किया तब से तो भाई आदत पड़ गई है, साइकिल चलाने का मन नहीं कर रहा है। तो ये सारा दिक्कत मतलब हम लोगों के सामने आता है। अब आप बताइए कि आप अगर BS6 वाली बाइक चलाते हैं और ये दिक्कत आती है ही, तो इस दिक्कत को कैसे दूर करेंगे? क्योंकि आप किसी भी एजेंसी पे जाएंगे उस परेशानी को लेकर तो आपको एजेंसी वाला यही राय देगा ही कि भाई साहब इसको चेंज करना पड़ेगा। अपाची का फ्यूल पंप जो है वो 5500 रुपये में आता है, और बाकी अदर बाइकों का भाई तो हम नहीं बता पाएंगे कि किस रेट में आता है। लेकिन ये मान के चलिए कि कम से कम 3500, 4000, 3200 रुपया ऐसे ही मतलब आएगा, उससे कम पर नहीं आएगा। लेकिन अपाची का जो है वो 5500 रुपया ही लगता है। आपके सामने जब भी ये दिक्कत आए तो आपको ये काम करना चाहिए कि अगर उसको सही करवाना है, उसको साफ़ करवाना है, तो अगर होशियार कारीगर है, मिस्त्री है ही, उससे आप कहिए कि भाई अगर ये किसी तरह से निकल जाए तो इसको साफ़ कर दीजिए, क्योंकि यार हम इसको चेंज करवाएंगे। क्योंकि वो पहला राय यही देंगे कि भाई साहब इसको बदलना पड़ेगा। पहला राय वो यही देंगे कि इसको बदलना पड़ेगा, और जब इसको बदलने की बात करेंगे तो आपका लंबा खर्चा जाएगा। लेकिन अगर वो सोच ले या मतलब उससे आप परमानेंट काम करवा रहे हैं तो वो शायद आपका ये खर्चा बचा देगा, क्योंकि उसको निकाल कर आराम से और उसको साफ़ कर देगा। साफ़ करने के बाद में फिर वो जब बांध देगा ही, तब फिर सेम पहले जैसी बाइक आपकी हो जाएगी। लेकिन हर एजेंसी वाला ये करता ही नहीं है भाई, करता ही नहीं है, क्योंकि उनको पैसा कमाना है। और इसीलिए नहीं है कि हाँ मतलब आपका काम हो जाएगा, इतने में ही हो जाएगा, 100-150 रुपया खर्चा कर देंगे तो आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर ये बता दे भाई तो वो दुकान खोले हैं या एजेंसी खोले हैं तो उनका काम कैसे चलेगा? बस ये चीज़ें कुछ ही लोग जानते हैं, सब नहीं जानते हैं, जैसे मुझको पता है। तो मैंने ये काम करवाया और कल से हमारी बाइक जो है एकदम फर्स्ट क्लास चलने लगी। सुबह आया वो अपना सही करके उसके बाद में चला गया। कल मैं पैदल गया था। तो ये सारी कहानी है भैया BS6 की, यानी सबसे बेस्ट जो है BS4 थी, और BS6 की तो बात ही ना करो भाई। अगर फिर से कंपनी वाले BS4 में लॉन्च कर दें बाइक तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि BS6 जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो ये थी सारी कहानी, और आगे का सीन क्या होता है हम कुछ दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि आज की वीडियो बस मैं यहीं पर एंड करता हूं। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो भाई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी दीजिए कि फ्यूल पंप को लेकर कितनी दिक्कतें आती है BS6 में, और उसको कैसे सही करवाया जाए और कैसे ना सही करवाया जाए। ये सारी जानकारी आपको वीडियो में मैंने दे दिया है, क्योंकि भाई एजेंसी वाले चाहते ही हैं कि मतलब किसी का ये दिक्कत आए तो उसको नया लगाएं और पैसा अच्छा खासा हमको मिल जाए। ठीक, ओके, बाय।